So, hello everyone. You are welcome to Wireless Era, and obviously one after one. हम जितने भी कॉलेज हैं सबसे पहले जितने यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके रिव्यू एंड देन आफ्टर एज दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एमयूटी मीन्स this is not from AKTU. Earlier it was affiliated to AKTU, but now it's I can say deemed university means ये autonomous I can say not autonomous हाँ autonomous कह सकते हैं. This is autonomous college. Means it's a kind of university. सो ऑब्वियसली इसको हम थर्ड टायर में तो नहीं सेकंड टायर में कह सकते हैं वन ऑफ द मींस सेकंड आई कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एज मतलब हम कह सकते हैं जस्ट आफ्टर एसबीटीयू सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द रिव्यू ऑफ ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर सो फॉर दैट दीपांशी जस्ट joined and she is from final year electrical engineering and first of all I would like to thank her she just joined wireless era just to give the review for helping in the juniors so hi Dipanshi how are you. So, Neeraj, I'm fine. Thank you for asking. And first of all, I would like to thank you, Neeraj, for inviting me. And you are really doing a great job because हम देखेंगे mostly tier 2 के reviews पढ़े colleges के but tier 3 colleges के बहुत कम पढ़े हुए हैं and you are doing this so very appreciable. तो दीपांशी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने बताया कि हमने अभी तक अपने कॉल मतलब अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे मोस्टली जो एकेटीयू से एफिलेटेड मींस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज थे उनके और अभी दो तीन जो यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी में जस्ट लाइक महात्मा ज्योतिबा फुले एंड बीआईटी झांसी इनके वीडियो अभी तक हमने अपलोड किए हैं तो जस्ट गिव मी द मींस रिव्यू व्हाई यू ज्वाइन दिस कॉलेज एट फर्स्ट मींस व्हाई यू ट्रिपल why not SBTU and other university. टू बी ऑनेस्ट कि मेरे जेई में इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे एंड जैसे हम सबका ड्रीम होता है एनआईटी एंड आईआईटी बट मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे और मुझे कॉलेज लेनी थी और मैं गोरखपुर की हूँ और जैसे कि अभी तुमने बताया कि यूपी में एसपीटीयू के बाद ट्रिपल एमयूटी अच्छा कॉलेज है और वो मेरे घर के सबसे पास था तो मेरे लिए सबसे अच्छा था और जो मैंने ये ट्रिपल एमयूटी चूज किया क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यूपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है यहाँ का कैंपस भी काफी अच्छा है और फीस भी रिजनेबल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस तो इसलिए मैंने ट्रिपल एमयूटी चूज किया एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट इज आल्सो मच बेटर देन मींस आरईसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज राइट एंड इसका लोकेशन भी जो कॉलेज गोरखपुर में है जो कि यूपी का एक वेल कनेक्टेड सिटी है लाइक रेलवे एंड रोड कनेक्टिविटी दोनों अच्छी है यहाँ का इन्वायरमेंट भी पीसफुल है पढ़ाई के लिए परफेक्ट है तो ये भी एक रीजन था Okay. So this video is just for those who are just seeking for just taking admission in means this universities. First of all, I would like to know ki if anyone come to just for counseling, then how counseling support here. काउंसलिंग का कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है काउंसलिंग के लिए हमें अपने सीनियर से ऐसे कांटेक्ट करना पड़ता है लाइक लिंक्डइन या टेलीग्राम पे काफी ग्रुप्स हैं कॉलेजेस से जहाँ पे हम उन्हें ब्रांच वाइज ये पूछ सकते हैं कौन सी ब्रांच कैसी है हमें इस ब्रांच में आनी चाहिए नहीं इस रैंक में हमें ये ब्रांच मिलेगी या नहीं अदरवाइज कॉलेज से कोई फैकल्टी नहीं सपोर्ट करता है मतलब उन्हें इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होता है अदरवाइज फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम वो पूरा सपोर्ट करता है कि हमें कहाँ जाना है क्या क्या चीजें करनी है and college fees मैंने already बताया कि reasonable है as compared to private colleges and placement scenario improving है like PS and IT and electrical में अच्छे offers मिल रहे हैं core companies भी आती हैं like Very Power etc. Now I would like to know means how many hostel is there for boys and girls because this is not only for BTech. I think as you already mentioned there is means certain some other courses also going on like BBA and all. यहाँ पे तो hostel and बहुत जाते होंगे I think. टोटल 4 या 5 गर्ल्स हॉस्टल है न्यू गर्ल्स हॉस्टल सरोजनी कस्तूरबा सरस्वती एंड कल्पना एंड टोटल 5 to 6 बॉयज हॉस्टल है सुभाष रमन रामानुजम टैगोर एंड विश्वेश्वरैया बीबीए भी फार्मा एंड एंड मास्टर्स इंक्लूडिंग सारे इन्हीं हॉस्टल्स में रहते हैं अलग अलग हॉस्टल डिवाइड है सारे ईयर्स के लिए What about academic experience there means if I talk about RSCs then RSCs में 75% attendance is compulsory for recording any kind of minor or major examination and it means everyone must to just give 75% at least. So what about in triple MUT? Triple MUT is also they have a criteria about 75% attendance like first year and second year में compulsory ही होता है third year and final से थोड़ा सा relax हो जाते हैं otherwise 75% criteria ही हमारे यहाँ है साथ में ट्यूटोरियल क्लासेस भी चलती हैं how about means professor is there means जो भी होते हैं teachers they are friendly or not? दे आर वेरी फ्रेंडली वो बहुत सपोर्ट करते हैं बट एट एंड आपके ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है जानने का
अगर आपके अंदर वो कीस्ट है जानने का कोई भी चीज, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव। So now I would like to know about ragging and all, because ये जो point है it's really important for those students who are just means taking about to take admission. So obviously उनको ये point जो होता है बहुत ही मतलब certainly उनको जानना होता है. तो obviously your college is not a college only, it's a university also. So what about this kind of thing is going on, or just a kind of interaction is going on? या वेरी राइट राइट, बिकॉज जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैंने काफी लोग से सुना था कि हाँ बहुत रैगिंग होती है, एक्स वाई एंड जेड, Exactly. बट सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलेज का माहौल बहुत ही सही है, सीनियर्स काफी सपोर्टिव है एंड रैगिंग जैसी कुछ भी नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर भी देख रहा होगा कि अभी एंटी रैगिंग का आ गया है एंड एक अलग ही उसके लिए काउंसिल होती है जहाँ बच्चों को बहुत अगर थोड़ी भी कोई इश्यू होती है तो उसके लिए प्रॉपर चेयरमैन बैठे होते हैं, उसके लिए पनिशमेंट होती है। तो ऐसी बिल्कुल भी चीजें नहीं है, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्दी इंटरेक्शन होता है। अगर आपको कनेक्शन बनाने होते हैं सीनियर से तो आपको थोड़े सही होता है बात करने का, आपको वो बनाना होता है। तो बस रैगिंग ऐसी कुछ भी नहीं है, बहुत सही है। आप बच्चे से रहोगे तो सब कुछ बढ़िया। रैगिंग वगैरह ऐसा डर होता है बच्चों से भी बाहर को, बट रियलिटी ऐसी है कि कोई रैगिंग वाली चीज नहीं है, ना ही गर्ल्स हॉस्टल में ना ही बॉयज हॉस्टल में। ओके, ऑल राइट. सो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मीन्स ऑब्वियसली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मीन्स UKT यूनिवर्सिटी. सो जस्ट गिव मी सम मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ योर कॉलेज फ्रॉम योर लास्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज अभी तक जितना मुझे पता है जितने भी AKTU में स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आई कैन से एक ड्रीम कॉलेज होता है ना. ड्रीम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक लेवल में हम कह सकते हैं कि सेकंड टायर तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा कंपनी है जहाँ एक अच्छे प्लेसमेंट्स मिलते हैं. तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का एडमिशन ट्रिपल MUT में कास्ट हुआ होता है ताकि हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं. तो व्हाट अबाउट देयर मींस इफ दोज स्टूडेंट हु आर इन फाइनल ईयर और थर्ड ईयर they are getting placements, internship offer, and moreover that how their means incubation center and all. मेरिट्स बहुत सारे हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा काउंट करूंगी तो बहुत सारे डी मेरिट्स। थोड़े मैं मेरिट्स की बात करूँ तो अगर मैं इनिशिएट करूँ, लाइक यहाँ पे काफी फैसिलिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, वाईफाई है जो सफिशिएंट है। वहाँ पे बुक आपके लिए वहाँ पे सफिशिएंट बुक्स अवेलेबल होते हैं, लैब्स हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। प्लस कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है और उसकी स्पीड भी अच्छी है। आप कहीं भी जाओगे हर जगह कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है। अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो फिर वो आपको हर एक फील्ड में हर इतना ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, लाइक टेक्निकल क्लब की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सीजन है, कल्चरल क्लब की बात करूँ तो ड्रामा एंड म्यूजिक है, फोटोग्राफी एंड डांस क्लब। साथ ही साथ हर सेमेस्टर फेस्ट होते रहते हैं, जैसे अविदय हो गया, कल्चरल फेस्ट हो गया। टेक्निकल फेस्ट की अगर मैं बात करूँ टेक्सीजन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप ईसेल है। तो आपको हर एक फील्ड में एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है एंड फर्स्ट ईयर इज अ गोल्डन ईयर जहाँ पे आप हर चीज एक्सपीरियंस करते हो। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे मेरिट, आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। अगर मैं सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट की बात करूँ अपने कॉलेज की, तो सीनियर सपोर्ट काफी है, स्पेशली जब आप नोट्स आपको चाहिए होते हैं, प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप गाइडेंस, ये सारे सीनियर आपको काफी सपोर्ट करते हैं। एंड अगर मैंने फिर बताया बहुत अच्छा है, कॉलेज के आसपास आपको काफी मार्केट मिल जाएंगे जहाँ पे आप अवेलेबल हो जाती हैं, इजिली एक्सेसिबल है। कॉलेज में जिम भी है, ओपन जिम भी है, ग्राउंड है जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। मंथली इंटर ब्रांचेस कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी बच्चों को इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे भी बहुत सपोर्ट करता है। एक हमारा इवेंट होता है जिसमें अदर कॉलेजेस के बच्चे भी रहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग IIT NITs में भी हमारे बहुत सारे क्लब्स जो होते हैं वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो साथ ही साथ आप कॉलेज में हो, गोरखपुर में हो और ट्रिपल MUT में हो, बट आपको चांस मिलता है कि अदर जो IITs NITs है जहाँ हम पढ़ नहीं पा रहे, बट वहां से आप जाते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप वहाँ पे इंटरेक्ट करते हो, Exactly. भी जानते हो। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी एक्सपोजर में आया था कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि IIT जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट अभी जैसे अभी और कॉलेज ग्रो कर रहा है, हमारी जो एलुमनाई है तो अभी बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं।
हमने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि जितने भी आरएसएस के मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, ऑल आर रिग्रेट कि काश हमें भी ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन मिला होता, जस्ट बिकॉज एज ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज 3 साल हमने डिप्लोमा में दिया, 2 साल हमने इंजीनियरिंग में दिया, नाउ आई एम फाइनल ईयर ऑफ आरएसएस ऑन भद्रा। सो ऑब्वियसली दिस लास्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हम एक चीज जरूर कहेंगे कि एक अच्छा कॉलेज गिव मीन्स गुड इन्वायरमेंट, एंड योर लाइफ इज राइट, ऑल्सो मीन्स हैव अ गुड कैरियर, राइट? So for राइट। that, I think triple immunity is a only means obviously मैं एक बार once again I would like to suggest someone who are just looking this video, अगर वो एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आरएसएस से बहुत बेटर होता है जस्ट आई कैन से ट्रिपल इम्यूनिटी या एचपीटी, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट आपके पैकेज तो मिल जाएंगे। आई नो कि आईआईटीज इतना नहीं मिलेंगे एज यू आर मेंशनिंग, बट एटलीस्ट अगर 5 लाख का 4 लाख का भी पैकेज मिलता है, इट्स ओके, यू कैन जस्ट मतलब मेहनत करके आगे आप अपना मतलब करियर एक अच्छा बना सकते हो। लेकिन इफ आई मीन्स ऑनेस्टली बाय व्हाट आई कैन से अगर बोलूँ तो आरएसएस में 20 से 25 हजार की भी जॉब नहीं लगती आफ्टर फाइनल ईयर। सो ऐसे कॉलेज में पढ़ने का क्या फायदा, बिकॉज हम वहाँ पे हर एक एक्टिविटी करते हैं, असाइनमेंट्स, नोट्स, क्लासेस, पैसा देते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट कह सकते हैं। मैं फाइनल ईयर में हूँ, मतलब इतना मतलब ऑनेस्ट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि वेस्टिंग ऑफ टाइम ऑन आरएसएस क्या फायदा, सबके बस की गेट नहीं होती है। इफ आई ऑनेस्टली से अबाउट इलेक्ट्रिकल से तो क्वालिफाई करना ही मुश्किल होता है, तो हम सोचे कि हम मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम मतलब आरएसएस में पैसे कम होते हैं और एडमिशन लेके गेट का प्रिपरेशन करेंगे, तो क्लासेस करोगे तो आई डोंट थिंक कि तुम गेट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे और पीएससी ले पाओगे। तो आई थिंक जहां तक मैं सजेशन अपना दे सकता हूँ कि अगर अच्छा कॉलेज लाइक एचबीटी और ट्रिपल यूनिटी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज इससे मतलब बेहतर तो मैं कह सकता हूँ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, एटलीस्ट प्लेसमेंट्स मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या होता है, अगर प्लेसमेंट लगे तो अच्छा है, राइट? राइट नीरज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमारा जो करियर होता है वो वही सेट करता है। मैं टू बी ऑनेस्ट, कॉलेजेस जो टियर 3 कॉलेजेस है वो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, बट हाँ ट्रिपल एमयूटी बेटर। बट हर जगह की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होती हैं। जो ट्रिपल एमयूटी है, अगर वो जो यहाँ का लोकेशन है वो गोरखपुर में है, गोरखपुर बहुत ही ज्यादा डेवलप सिटी, लाइक यहाँ पे जो कंपनी जल्दी नहीं उनके लिए एक्सेसिबल होता है यहाँ पे आना, तो वो एक यहाँ का डिसएडवांटेज। बट मैं यही बोलूंगी सबसे, जो बच्चे देख रहे हैं, क्या मैं करो, ट्राई करो कि आप आईआईटी में ही जाओ, अदरवाइज मेहनत करनी होती है। उससे अच्छा आप अभी मेहनत कर लो कि आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए। बाकी अभी बहुत सारे आप फोकस करो कि स्किल्स आप डेवलप कर सको, अपनी कोर चीजें साथ में ले चल सको, क्योंकि एंड यही मैटर करता है कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं, आपने क्या सीखी है, अपने आप को कितना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया है, ताकि आप कहीं भी जाओ आप अच्छा कर सको। Okay, all right. Thank you for your suggestions. Now I would like to know कि at least obviously 3 साल में कुछ demerit तो लगे ही होंगे, तो please कहीं conclude demerit also. According to you, what is demerit of triple MBA? हाँ बिल्कुल, जो मैंने पर्सनली फील किया कि लाइक आई हैव सेड ऑलरेडी कि एक्सपोजर यहाँ पे जो गोरखपुर है, वो जो लोकेशन है यहाँ पे, मतलब हाँ मैं और टियर 3 कॉलेजेस से करूँ तो हाँ यहाँ पे कंपनीज आती हैं, बट यहाँ का उतना ज्यादा एक्सपोजर मिल पाता है। एंड साथ ही साथ गोरखपुर जो लोकेशन है यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। तो जितने ज्यादा बहुत ज्यादा दूर के बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो आसपास के एरिया बच्चे होते हैं वही आते हैं। यहाँ पे जो मैंने फील किया कि आपको फिल्टर आउट कर, देखो फर्स्ट टाइम में जब आप जाते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती है। फर्स्ट टाइम आप जेई से इतने टाइम पढ़े, फिर जेई पढ़ा, तो फिर आप पढ़ाई से आते हो। उसके बाद आप कॉलेज में आते हो, आने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। फर्स्ट टाइम जब हम, एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि हम कॉलेज में आ रहे हैं। सेकंड चीज एकेडमिक संभालनी होती है, बहुत सारे एक्सपोजर मिल रहे होते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें कहाँ पे अपना टाइम देना है और कहाँ पे टाइम नहीं देना है। और बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके सराउंडिंग, आप जो लोगों के आपके आसपास है, आप उनको फिल्टर आउट कर पा रहे हो कि नहीं, तो उस हिसाब से आप बेहतर कर सकते हो। एंड सही बताऊं तो जो लैब्स वगैरह है यहाँ पे, मैं टीम मेरिट की बात करूँ तो ब्रूटली यही है कि यहाँ पे जो लैब्स उतने भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, देखो। बट हाँ लैब है, हम जाते हैं वहां पे, बट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उनसे, और हम बहुत ज्यादा कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप नहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ओवर एंड ऑल आपके ही हाथ में है कि आप अपने आप को कितना पॉलिश कर पाओ, क्योंकि एंड एट द एंड ये आपके ही हाथ में है कि आप एंड में कहाँ जाते हो, क्योंकि कॉलेज आपको बस एक यहाँ पे टैग है, ट्रिपल एमयूटी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अलावा जो सारी चीजें करनी है वो आपको ही करनी है। हाँ तो यहाँ पे yes, please, please.
तो यही है कि आप जैसे अभी मैंने वही बताया कि यहाँ पे आपके हम्म, हाथ में ही आपको ज्यादा चीजें करनी है। प्रोफेसर भी एक लिमिट तक सपोर्ट करेंगे। लैब्स वगैरह भी आप इतना सोचोगे कि नहीं इलेक्ट्रिकल में है तो हमें सारे सर्किट वगैरह सिखा देंगे, लेजिट हम्म, नहीं। 3 साल 4 साल हम्म, तक कुछ नहीं होता है। कभी हम्म, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में लैब चल गई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चलते हैं क्लासेस, लैब चलती हैं, बट वही हम्म, इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से बंद पड़े हुए हैं। तो ये सारी हम्म, चीजें हैं, तो आप बहुत मत हम्म, एक्सपेक्ट करो, बट हाँ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो सो वेलकम टू ट्रिपल एमयूटी। एग्जैक्टली। ओके, सो एट लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने सभी चीज मतलब कवर किया, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलेज एंड मेक एंड देन आफ्टर हॉस्टल एंड ऑल। सो नाउ एज ऑफ योर लास्ट 3 year of experience, if you want to give some suggestion, before suggestion I would like to just टेल यू कि आपका भी तो चैनल है ना, तो प्लीज यू कैन ऑल्सो शेयर अबाउट योर चैनल, बिकॉज आप ट्रिपल एमयूटी से हो एंड यू आर जस्ट मेकिंग द वीडियो ऑफ काउंसलिंग। सो ऑब्वियसली आपसे अगर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं जुड़ेंगे तो आपके चैनल के लिए भी हेल्पफुल होगा, एंड ऑब्वियसली आप एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा फ्रॉम योर साइड, राइट? सो व्हाट्स योर चैनल नेम ऑफ? थैंक यू नीरज। ओके, तो मेरा या चैनल का नाम है एम्बिशियस चिड़िया। वहाँ पे मैं आपको कॉलेज की हॉस्टल लाइफ क्या होती है एंड प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पे जो भी कोर चीजें हैं मैं आपको वहाँ पे रियल बताती हूँ। और मैंने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो जस्ट मैं सीख रही हूँ, कॉलेज भी कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बट आई एम जस्ट लर्निंग। और जितना हो सके मैं रियल, जब मैं खुद कॉलेज में आई थी तो नीरज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि जब आप टियर 3 कॉलेज में हो आपको कुछ भी नहीं पता है, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से होते हैं, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ की हॉस्टल कैसी होगी। कॉलेज लाइफ एग्जैक्टली। तो ठीक है, हम दिस इज देख लेते हैं, जाना ही होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, बट एट द एंड हमारे माइंड में ये होता है कॉलेज कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, स्पोर्ट होगा कि नहीं, रूम होगा कि नहीं। अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले एक बच्ची ने कमेंट करा था कि मैम वहाँ पे ज़ेप्टो चलता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है जो हमें चाहिए होती है, ऑब्वियस सी बात है, हमें घर की आदत लगी होती है। तो ये सारी एग्जैक्टली। चीज़ें मैं कवर करती हूँ जो रियल में बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, जो इवन मुझे भी हुए थे और उस समय नहीं था। तो मैंने थर्ड ईयर में रियलाइज़ करा कि चलो अभी मैं बताऊंगी एडवाइस के टाइम में कि ये मैंने क्यों इतना लेट स्टार्ट किया, तो वहां पे मैं यही सारी चीजें बताती हूँ। तो अगर आपको ट्रिपल एमयूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप डाउट्स पूछ एग्जैक्टली। सकते हो ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। यस। Exactly. Please join the channel of her. I will give the link in description. Okay. So now, means I would at last I would like to know from last 3 of your experience. Please suggest something to just newly taking admission student. Please. ओके, सो फर्स्टली मैं यही कहूंगी कि बस कॉलेज लाइफ का हर एक एक्सपेक्ट एंजॉय करो, चाहे एकेडमिक्स के साथ साथ क्लब ज्वाइन करो, फेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपना स्किल सेट बिल्डअप करो। क्योंकि पहले दिन से अपने गोल्स क्लियर रखना और सीनियर से कनेक्ट रहना, ये 4 साल लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं अगर उसको वाइजली आप यूटिलाइज करो तो। और प्लीज Exactly. आपको जो मन हो, जो भी करना हो, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना, बिना ये सोचे कि लोग क्या बोलेंगे, आपको कुछ आता है या नहीं, जस्ट स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप खुद वो चीजें सीख जाते हो, आप ग्रो करते हो और आपको खुद पे वो फील होगा। और मैं यही बोलूंगी कि देखो अभी आप जेई दे के आए हो, अभी हम बहुत पढ़ाई किया, तो आपने 12th में भी पढ़ाई क्योंकि आपने 90-95% लाए, इतने सारे अगर आप नंबर लाए, बट अगर आपको आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो इसका क्या सेंस हुआ। तो ये चीज अभी रियलाइज हमें करना जरूरी है कि अभी का जो टाइम चल रहा है, जो एरा चल रहा है, तो आप सब पढ़ाई में घुसे रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। सो यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, द थिंग्स विच यू वांट एंड द थिंग्स विच यू वांट टू डू। तो आप हर एक चीज एक्सप्लोर करो कि आपको रिग्रेट ना हो कि आपने वो चीज किया नहीं। सिर्फ पढ़ाई में मत घुसे रहो। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कॉलेज में एक हफ्ते मतलब ये चीज तो बिल्कुल मत मानना कि हाँ 2 दिन पहले तुम पढ़ोगे और तुम पास हो जाओगे, तो ये सीनियर्स तुम्हें काफी बोलेंगे, तो इस पे ट्रस्ट मत करना। ये चीजें नहीं होती हैं तुम्हें। हाँ, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देना, रोज रेगुलरली क्लास अटेंड करना, तब काफी है सेमेस्टर्स के लिए। उसके साथ साथ जो और आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप उसको यूटिलाइज करो और चीजों में जो आपको मन करता है, और हर चीज एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर में, ताकि फाइनल ईयर तक आपको ये पता चल जाए कि आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी नहीं है। अदरवाइज बस आप पढ़ाई में घुसे रहते हो या कुछ नहीं और करोगे तो आप खुद को नहीं जान पाओगे और फिर आपको रिग्रेट होगा। तो बस मैं यही बोलूंगी, अपने 4 साल है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना कि किसी भी तरीके से रिग्रेट ना हो। और प्लीज लोगों को फिल्टर आउट करना कि जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं, जो नहीं अच्छे हैं, और तुम अच्छे लोग जैसे तुम हो, तुम वैसे लोगों से सराउंडेड रहो। तो बस इतना ही। Obviously, one of the best I can say, just suggestion or advice to your juniors. So बहुत ही अच्छा लगा, just you give every means review of your college, and अब मैं just at last I would like to thank you just for your review. Thank you. थैंक यू वेलकम रीनल, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया एंड सीरियसली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप कंटिन्यू करते रहो एंड बच्चों को बहुत इससे हेल्प होगी। थैंक यू।